जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया और कहा, या इलाही, तेरा जो महबूब है उन्हीं से यूनुस तेरा मंसूब है। मैं हूँ आसी और तू रब्बे गफूर, मेहर से तू बख्श दे मेरे कसूर। जब लिया यूनुस ने नामे मुस्तफ़ा, जोश में दरियाए रहमत आ गया। और उसके बाद किस तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली के पेट से रिहाई मिलती है, आगे समाप्त करें। पेट में मछली के यूनुस खैर से बेखतर 40 दिन रहते रहे। हुक्म से खालिक के फिर मछली वही तैरती एक दिन लबे साहिल गई। आ गई खुश्की में दरिया से निकल, और यूनुस को दिया उसने उगल। नर्मो नाजुक था तने अतहर सभी, दूध जैसा था बदन सब उस घड़ी। हुक्म रब से उस जगह कद्दू उगा, जिसके पत्तों से बदन उनका ढका। धूप और मिट्टी मगज से थी अमा, बेल कद्दू की बनी एक साइबा। फल भी एकदम आ गया उस बेल पर, रहमते रब्बी का था ये सब असर। फल ही कद्दू का गिज़ा उनकी बना, खा के वो करते थे अल्लाह की सना। जब लगी उनको हवा तो जल्द ही हो गए परवा, तवानाई मिली। चलने फिरने लग गए यूनुस नबी, मेहर उन पर हो गई अल्लाह की। पहले से भी और अच्छे हो गए, बाखुशी फिर शुक्र के सजदे किए। फिर वतन की सिमत यूनुस चल दिए, रास्ते मंजिल के तय करते हुए। पहुँचे एक जा रास्ते में नहर पर, उनको खेमा सा लगा आया नजर। आदमी भी थे वहाँ मौजूद कुछ, धूप में थे साहिबा मादूद कुछ। देख कर यूनुस नबी को वो बशर, आए यूनुस की तरफ सब दौड़ कर। बाअदब आकर किया सबने सलाम, और बोले ऐ पैगंबर नेक नाम। हमने जब दरिया में डाला अपना जाल, हमने जब दरिया में डाला अपना जाल। हमने जब दरिया में डाला अपना जाल, खूबसूरत उसमें आया नौनिहाल। खूबसूरत उसमें आया नौनिहाल, खूबसूरत उसमें आया नौनिहाल, खूबसूरत उसमें आया नौनिहाल। चालीस दिन उस मछली के पेट में रहने के बाद एक दिन जब वो मछली दरिया से निकलकर खुश्की में आई, तो उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। आपका तने अतहर नर्मो नाजुक दूध जैसा था। हुक्म रब से उस जगह कद्दू उगा, जिसके पत्तों से आपका बदन ढका। और उस बेल से आप एक साहिबा बन गया, और आपकी ग़िज़ा भी वही कद्दू बन गया। उनको जब हवा लगी तो जिस्म फरबा होने लगा, तवानाई मिल गई। उसके बाद जब आप अच्छे हो गए तो फिर अपने वतन की सिमत चले। रास्ते में आपको खेमा लगा हुआ नज़र आया। जब हज़रत यूनुस वहाँ गए तो वो लोग
आपको सलाम करके कहते हैं कि ऐ पैगंबर, हमने जब दरिया में अपना ये जाल डाला तो इसमें खूबसूरत एक नौनिहाल आया है जिसकी सूरत आपसे मिलती हुई है, आप उसको देख लीजिए। तो देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब उस नौनिहाल को, उस बच्चे को देखते हैं तो पहचान जाते हैं वो बच्चा कौन था। समाप्त कीजिएगा। आपकी सूरत का है वो माहरू, उसको है वालिद की अपने जुस्तजू। हम यहाँ 40 दिन से हैं मुकीम, बच्चे को वालिद का है सदमा अजीम। मुंतजिर थे बच्चे वाला आएगा, अपने इस फर्जंद को ले जाएगा। बोले यूनुस बच्चा दरिया में गिरा, दूसरे को ले गया एक भेड़िया। मुझको वो बच्चा दिखाओ जल्द तर, बिल यकीन मेरा ही होगा वो पिसर। हाल यूनुस ने किया अपना बयां, हो गए हर शख्स के आंसू रवां। फिर गए खेमे पे यूनुस जल्द तर, दौड़ कर यूनुस से चिपटा वो पिसर। बाप ने भी प्यार से चूमा उसे, फिर कलेजे से लगा कर रो पड़े। बोले यूनुस शुक्र है अल्लाह का, मिल गया मेरा पिसर डूबा हुआ। गिर गए सजदे में और रोते रहे, कह के ये बेचैन वो होते रहे। रब्बे आलम मैं हुआ तुझसे खफा, रब्बे आलम मैं हुआ तुझसे खफा। मेरे मौला मौला, रब्बे आलम मैं हुआ तुझसे खफा। वाकई ये हो गई मुझसे खता, वाकई ये हो गई मुझसे खता, वाकई ये हो गई मुझसे खता, वाकई ये हो गई मुझसे खता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बच्चे को देखकर पहचान जाते हैं ये वही बच्चा था जो दरिया में आपके कांधे से गिर गया था। और उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो दूसरा बेटा किस तरीके से मिलेगा, आप आगे समाप्त करें। आप उस बच्चे को लेकर चल दिए, महव था दिल शुक्र में अल्लाह के। दूसरे बच्चे का दिल में दर्द था, हिज्र में बीवी के चेहरा जर्द था। चलते चलते राह में फिर क्या हुआ, मोड़ पर बैठा शिकारी एक मिला। देखा जब यूनुस को बेहद खुश हुआ, बाअदब उनको सलाम उसने किया। साथ में यूनुस के बच्चा देख कर बोला ऐसा ही है लड़का मेरे घर। भेड़िए से मैंने छीना था उसे, आप हैं यूनुस नबी फरमाइए। सुन के यूनुस ने कहा लाओ पिसर, मैं उसे पहचान लूंगा देख कर। भेड़िया लड़के को मेरे ले गया, वो इसी मेरे पिसर का भाई था। वो शिकारी सुन के फौरन घर गया, लाके लड़का उसने यूनुस को दिया। देख कर यूनुस पिसर को खुश हुए, प्यार से चिपटा लिया उसको गले। शुक्र था अल्लाह का विरदे जुबां, थे खुशी के अश्क आंखों से रवां। दोनों भाई फिर बहम मिलकर गले, सिसकियां भर भर के वो रोते रहे। कहते थे दोनों ये रब का है करम, रख लिया हम तीनों का उसने भरम। वाकई उस रब की आला बात है, वाकई उस रब की आला बात है।
गम सब उसी के हाथ है। शादियों गम सब उसी के हाथ है। शादियों गम सब उसी के हाथ है। शादियों गम सब उसी के हाथ है। सामीन हजरात, इस वक्त आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज़ होता है तो क्या हो जाता है, और जब उसके प्यारे महबूब का कोई वास्ता देता है और रब राज़ी हो जाता है तो किस तरीक़े से उसके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त आप यही वाक़या सुन रहे हैं। पहला बच्चा जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरिया में गिरा था, वो एक शिकारी के जाल में फंस गया और मिल गया। लेकिन जब उस बच्चे को लेकर आप आगे बढ़े तो देखा कि एक मोड़ पर एक शिकारी बैठा हुआ है। जब उसने आपके साथ दूसरे बच्चे को देखा तो कहा कि इसी तरह का एक बच्चा मेरे घर भी है, और क्या आप यूनुस पैगंबर हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो दूसरा बच्चा मेरे इसी बच्चे के साथ कल मेरा बेटा था, मुझे उसको दिखा दीजिए। जब उस शिकारी ने उस बच्चे को आपको दिखाया तो आप फ़ौरन पहचान जाते हैं और फिर अपने उस बच्चे को भी गले से लगा लेते हैं। सब उस दम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोनों भाई और वालिद कहते थे, दोनों ये रब का है करम, रख लिया हम तीनों का उसने भरम, वाकई उस रब की आला ज़ात है, शादियों गम सब उसी के हाथ है। सामीन, अब दोनों बच्चे तो मिल गए, लेकिन देखिए अब बीवी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की किस तरह मिलेंगी। ये बहुत ही दिलचस्प एक बंद हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। बाप ने बहलाया बच्चों के लिए, साथ में ले उनको आगे चल दिए। धूप की गर्मी थी और गर्दे सफर, चलते चलते हो गया जब दोपहर। बिछड़े थे सब पेड़ के नीचे कभी, वो जगह उनको दोबारा फिर मिली। जो शजर उस जा पे सायादार था, उसके नीचे ठहरे दिल सरशार था। जिस शजर के नीचे थे यूनुस नबी, एक जमात डाकुओं की आ गई। देख कर एकदम ताज्जुब सा हुआ, साथ थी यूनुस की बीवी पारसा। डाकुओं का जो के एक सरदार था, हजरत यूनुस के कदमों पर गिरा। बोला मुझको बख्श दो प्यारे नबी, मैंने बेशक तोड़ दी हद जुल्म की। आपकी बीवी को मैं जब ले गया, घर में जाकर जब इरादा बद किया, एकदम एक जलजला सा आ गया। हाथ पांव सिल हुए दम घुट गया। ये मुसीबत सर पे देखी नागहां, अर्ज की तुम बख्श दो ऐ मेरी माँ। डर गया बदकाम के अंजाम से, मैंने तौबा की बुरे हर काम से। माँ से बढ़कर एहतराम इनका किया, आपको फिर ढूंढता हर सू फिरा। खैर से जब आज मैं गुजरा इधर, आप मुझको आ गए इस जा नजर। पूछ कर बीबी से सब उसका बयान, पूछ कर बीबी से सब उसका बयान, पूछ कर बीबी से सब उसका बयान। हजरत यूनुस ने दी उसको अमान, हजरत यूनुस ने दी उसको अमान, हजरत यूनुस ने दी उसको अमान, हजरत यूनुस ने दी उसको अमान।
देखिए हजरात, किस तरीके से आपकी बिछड़ी हुई बीवी भी मिल जाती हैं। जब आप उसी शजर के नीचे गए जहां कभी तीनों बिछड़े थे, आराम करने लगे तो देखा कि डाकुओं की वही जमात आ गई जो आपकी बीवी को कभी ले गई थी। और ये देखकर ताज्जुब सा हुआ कि उन डाकुओं के हमराह आपकी बीवी भी हैं। लेकिन डाकुओं का जो एक सरदार था वो हज़रत यूनुस के फ़ौरन ही कदमों पर गिर पड़ा और कहा कि ए प्यारे नबी, मेरी ख़ताएं बख्श दीजिए, मैं बेशक बहुत गुनाहगार हूँ और मैंने जुल्म की सारी हदें तोड़ दी हैं। मैं जब आपकी बीवी को ले गया और मैंने बद इरादा किया तो एकदम एक ज़लज़ला सा आया और मेरे हाथ पांव सिल हो गए, दम घुटने लगा। मैंने फ़ौरन ही माफ़ी चाही और कहा कि ए मेरी माँ, तुम मेरी ये ख़ता बख्श दो। डर गया बदकाम के अंजाम से, मैंने तौबा की बुरे हर काम से। माँ से बढ़कर एहतराम इनका किया, आपको फिर ढूंढता हर सू फेरा। खैर से जब आप यहाँ मिल गए हैं तो मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सारा वाक़या अपनी बीवी से पूछकर उसको मुआफ़ कर दिया। हज़रात लीजिए अब आगे और सुनिएगा क्या होता है। आज जब बिछड़े हुए सब मिल गए, फज़ल रब से गुंजे दिल खिल गए। माँ ने बच्चों को लगाया जब गले, अश्क आंखों से खुशी के बह चले। शुक्र ये रब का किया सबने अदा, फिर वो मिलकर काफिला आगे चला। हाल अब उन बस्ती वालों का सुनो, छोड़ आए जिनको यूनुस दोस्तों। हो गए 40 दिन तो देखिए, आसमां से आए शोले आग के। अहले बस्ती देख कर घबरा गए, मर्द जन सब एक जगह पर आ गए। गिर के सजदे में वो रोए जार जार, बोले हमको दे अमा परवरदिगार। बात यूनुस की न टालेंगे कभी, हम सभी ईमान लाते हैं अभी। अब हमारा तू ही बस माबूद है यकीन तू हर जगह मौजूद है। दीन हक तस्लीम सबने कर लिया, बाखुशी यूनुस का फिर कलमा पढ़ा। हो गई उनकी दुआएं मुस्तजाब, हट गया सबके सरों से वो अजाब। फजले हक से राह हक उनको मिली, ढूंढते फिरते थे यूनुस को सभी। एक दिन यूनुस नबी जब मिल गए, गुंचे दिल सबके एकदम खिल गए। बोले हम पे आया था भारी अजाब, आप हैं सच्चे नबी बेशक जनाब। हमने जिस दम आपका कलमा पढ़ा, जिस दम आपका कलमा पढ़ा, हमने जिस दम आपका कलमा पढ़ा, वो अज़ाबे नार हमसे हट गया। वो अज़ाबे नार हमसे हट गया, वो अज़ाबे नार हमसे हट गया, वो अज़ाबे नार हमसे हट गया। अपनी कौम को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब छोड़ कर आए थे, लेकिन अब उन बस्ती वालों का हाल सुनिएगा। जब पूरे 40 दिन हो गए तो जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आसमान से आग के शोले आए, जिसको देखकर वो बस्ती वाले घबरा गए और सब मर्द व जन
एक जगह पर इकट्ठा हो गए और सजदे में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, हमको अमान दे, हमने हज़रत यूनुस की बात को नहीं माना और हम सब अभी ईमान लाते हैं, हमारा तू ही माबूद है और हमें ये यकीन हो गया है कि तू हर जगह मौजूद है। हमने दीन हक तस्लीम कर लिया है और बाखुशी यूनुस का कलमा भी पढ़ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआएं मकबूल फरमाई और उनके सरों से वो अजाब हट गया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको मिल गए तो उन सभी के गुंचे दिल खिल गए। बोले, हम पे आया था भारी अजाब, आप हैं सच्चे नबी बेशक जनाब, हमने जिस दम आपका कलमा पढ़ा वो अजाब नार हमसे हट गया। लेकिन हजरात, अपने आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी क्या कह रहे हैं ये आप सुनने जा रहे हैं। सामीन, हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह आगे हम आपको दामादे नबी और शौहर बतूल हज़रत अली शेर खुदा का एक वाक़या सुनाएं। इंशाअल्लाह शान अली शेर खुदा बहुत जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा। हमारी अगली पेशकश होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी आपके सामने पेश करेंगे। इंतज़ार कीजिए हमारे इन दो कैसेट्स का, शान अली शेर खुदा और वाक़या हज़रत जुनैद बगदादी। ये अलग अलग दोनों कैसेट कुछ दिन के बाद आपके सामने आएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस कैसेट का ये आखिरी बंद आप हजरात समाअत फरमाइए। जब हुआ मालूम यूनुस के लिए अहले बस्ती सब मुसलमान हो गए, बात पूरी की अज़ाबे नार की, रब ने मुझको कर दिया सच्चा नबी। हज़रत यूनुस थे बेहद शादुमां, बख्श दी अल्लाह ने सबको अमा, सबने मिलकर शुक्र के सजदे किए, सबने यूनुस के लिए तोहफे दिए। इस कदर मानूस थे सारे बशर, ले गए ताज़ीम से यूनुस को घर, दीन का फिर उस जगह चर्चा हुआ, छा गया अबुरे करम अल्लाह का। बात हक तस्लीम करना चाहिए, खौफ से अल्लाह के डरना चाहिए। वक्त पर इमदाद करता है वही, गमज़दों को शाद करता है वही। शौक जिस पर होता है रब मेहरबान, शौक जिस पर होता है रब मेहरबान, शौक जिस पर होता है रब मेहरबान, हर बला से उसको मिलती है अमान, हर बला से उसको मिलती है अमान, हर बला से उसको मिलती है अमान, हर बला से उसको मिलती है अमान। शौक जिस पर होता है रब मेहरबान, शौक जिस पर होता है रब मेहरबान, शौक जिस पर होता है रब मेहरबान, हर बला से उसको मिलती है अमान, हर बला से उसको